सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, आज हम आपसे वर्णिक छंदों के चर्चा के पश्चात मात्रिक छंदों की चर्चा करेंगे। ये मात्रिक छंद हमने आपको बताया है ऐसे छंद जो मात्राओं के आधार पर निर्मित होते हैं, जिनमें मात्राओं का विधान होता है, वह छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। प्यारे भैया बहनों, मात्रिक छंदों में हमने सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंदों की चर्चा आपसे की थी। आज हम दोहा छंद की चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में और इंटरमीडिएट में निर्धारित है। प्यारे भैया बहनों, दोहा छंद यह एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंदों के अंतर्गत यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। याद रखिए, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं की संख्या भी समान होती है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। याद रखिए, दोहा छंद का जो पहला चरण है उसमें 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण 11-11 मात्राओं का होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, एक और शर्त है, पहले और तीसरे चरण के आदि में अर्थात प्रारंभ में जगण नहीं होता है। पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में जगण नहीं होता है और जगण के लिए मात्राओं का जो विधान है वो लघु, गुरु, लघु, जभान, जगण का जभान, लघु, गुरु, लघु। तो ये पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में ये नहीं होता है। लघु, गुरु, लघु का क्रम नहीं होता है। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में लघु होता है और तुक होती है। तो देखिए, यहाँ गान है, प्रमाण करना है, ये दोनों की तुक भी तुकबंदी मिल रही है और लघु वर्ण भी है। प्यारे भैया बहनों, तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जब आपसे पूछा जाए कि दोहा छंद है वर्णिक मात्रिक, तो आप मात्रिक छंद लिखेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि दोहा छंद है वर्णिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, तो आप अर्ध सममात्रिक छंद लिखेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले 13, फिर दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर चौथे में 11, यानी 13-11, 13-11, ये क्रम अगर आपको याद रहा, 13-11, 13-11, तो आप पकड़ लेंगे कि वो दोहा है और दोहा एक मात्रिक छंद है। प्यारे भैया बहनों, अब देखिए मात्राओं को कैसे हम लगाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि मात्राएं कभी व्यंजन में नहीं लगाई जाती, व्यंजन की नहीं होती हैं। मात्राएं सदैव स्वर की होती हैं। स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं और प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। 1 मात्रस्तु भवेत ह्रस्वो, 2 मात्रस्तु दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम 4 मात्रिकम। व्यंजन की आधी मात्रा होती है और छंदों में आधी मात्रा वाले व्यंजन गिने नहीं जाते हैं। और छंदों का जो विधान होता है तो उसमें प्लुत का भी कोई महत्व नहीं होता है, केवल गुर और लघु का होता है
तो इसमें देखिए मात्राओं में आप देखेंगे तो जो स्वर है हमारे उसमें ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ठीक है ना। इन चारों की जो मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, उसको ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। उसके लिए ऐसे एक डंडी खींचते हैं। इसके साथ ही जो चंद्र बिंदु होता है उसकी भी एक मात्रा होती है। अब आप समझ गए होंगे, जहां कहीं भी ये मात्राएं आपको दिखेंगी वो सब ह्रस्व होंगे। दूसरी बात, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग ये गुण वर्ण होते हैं, ये गुण वर्ण होते हैं। इनको याद रखिएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, इनकी दो मात्राएं होती हैं, ये गुण वर्ण कहलाते हैं। अ, ई, उ, री, ओ यानी अनुनासिक की एक मात्रा होती है। अब इसी आधार पर हम छंदों में मात्राओं को लगाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर इस चीज को आपने ध्यान से देख लिया। प्यारे भैया बहनों, हमेशा याद रखो, ह्रस्व आ जिसको आप छोटा आ कहते हो उसको छोटा आ कभी मत कहना। ह्रस्व आ है वो ई, उ और रे तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की एक मात्रा होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर है। अनुस्वार और विसर्ग इनकी भी दो मात्राएं होती हैं। तो आइए अब देखें, इसे मात्रा लगा करके देखें और इस छंद को हम पहचाने। कैसे पहचानेंगे? क में अ की मात्रा ह्रस्व आकार है, इसलिए इसकी एक मात्रा लगेगी। ये ह्रस्व वर्ण है। ही, ये भी ई की मात्रा है, ये भी ह्रस्व है। न, इसमें भी अ है, ह्रस्व है। स, क, त, ये तीनों ह्रस्व वर्ण है। र, घु, वी, यहां दीर्घ ई है ना, तो इसकी दो मात्राएं होंगी, गुण वर्ण है र और ड और र, ठीक है ना। अब आप देखिए कितनी मात्राएं हो गई पहले चरण में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। कितनी मात्राएं हुई? 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में, 13 मात्राएं। और दोहा क्या कहता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका पहला चरण है, ये दूसरा चरण है लगे वचन जनुमान, और तीसरा चरण देखिए, नाई राम पद कमल सिर। नाई, इसमें दीर्घ आ है ना, तो ये गुण वर्ण है। ई ह्रस्व इकार है, लघु है। राम पद कमल सिर, जोड़े कितने हुए? 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहले और तीसरे चरण में आपने देखा 13 मात्राएं हो गई ना, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब दूसरा और चौथा चरण देखें। लगे, लगे, ल ह्रस्व है और गे ये ए की मात्रा है, यहां लगी है, ए दीर्घ है। बचन, जनु, बान, देखिए कितनी मात्राएं हुई? 1 2 3 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11 हो गई ना। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हुई? 11 मात्राएं हुई। अब चौथे चरण को देखिए। बोले, तो ओ की मात्रा ओ दीर्घ होता है और ए ला में ए है तो ये भी दीर्घ होता है। ऐसे की ह्रस्व है, रा दीर्घ है, प्र ह्रस्व है, मा दीर्घ है और ना। इसमें देखें 2 2 4 5 2 7 8 2 10 और 1 11। बहुत अच्छे।
दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो गई। अब आपने देखा ना दोहा क्या कहता है कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, यानी 13-11 मात्राओं का जो क्रम है वो अर्धसम है, आधा सम है और आधा विषम है, ठीक है ना। और इसमें 4 चरण होते हैं, तो आपके 4 चरण भी हो गए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। फिर कहता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो आपने देखा पहले में 13 और तीसरे में 13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दूसरे में 11 और चौथे में भी 11 मात्राएं हो गई। फिर कहता है कि पहले और तीसरे चरण के आदि में यानी प्रारंभ में जगण नहीं होता है। तो पहले चरण के प्रारंभ में देखो जगण का क्रम नहीं है, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, और जगण का क्रम क्या था, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। तो यहाँ दीर्घ नहीं है, यानी दूसरा वर्ण दीर्घ नहीं है, पहला और तीसरा ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ नहीं है, वो भी ह्रस्व है। और इसमें भी देखिए, इसमें भी दीर्घ ह्रस्व दीर्घ है, यानी ह्रस्व दीर्घ दीर्घ नहीं है, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व नहीं है, यहाँ दूसरा दीर्घ नहीं है, यानी इसके पहले और तीसरे चरण के आदि में जगण नहीं है। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में लघु और तुक होता है, तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी अंत में लघु है और यहाँ पर भी अंत में लघु है। और रही बात तुक की, तो यहाँ पर बान, रमान, आन आन आया अंत में, तो ये तुकबंदी भी है। तो इस प्रकार से प्यारे भैया बहनों, दोहे की जो परिभाषा है, दोहे का जो छंद विधान है, उसके आधार पर ये पंक्तियां बिल्कुल सही उतरती हैं। पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, इस प्रकार 13-11 मात्राओं का क्रम लेकर के पहले और तीसरे के प्रारंभ में जगण न होकर के दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु और तुक के साथ ये पंक्तियां दोहे छंद का निर्धारण करती हैं। प्यारे भैया बहनों, ऐसे ही हम और भी दोहा लिखेंगे और उन दोहों में मात्राएं लगाएंगे, मात्राओं को लगा करके अपनी परिभाषा को पुष्ट करेंगे। अगर ये परिभाषा उन पंक्तियों में सही उतरती है तो आप लिखेंगे कि ये दोहा छंद है। प्यारे भैया बहनों, सोरठा जो होता है इसका उल्टा होता है। अब इसी को अगर कह दिया जाए कि सोरठा वो भी अर्धसममात्रिक छंद होता है और दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, फर्क इतना होता है कि उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 का क्रम होता है और दोहे में 13-11 का क्रम होता है। अगर हम दोहे को पलट दें, यानी पहले चरण को हम दूसरा चरण और दूसरे को पहला बना दें, तीसरे को चौथा और चौथे को तीसरा बना दें, तो इस प्रकार से दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। लगे बचन जनुबान, कह न सकत रघुवीर डर, बोले गिरा प्रमाण, नाई राम पद कनो सिर, ये सोरठा हो गया। तो प्यारे भैया बहनों, दोहा और सोरठा ये दो छंदों के बारे में आपने सीखा है। अगले दिन हम फिर आपको अगले नए छंद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो आप तक बराबर पहुंचते रहें और आप अपने मित्रों को शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। ये लॉकडाउन पता नहीं कब चलेगा, कब तक चलेगा, स्कूल कब तक खुलेंगे, लेकिन आपको काम मिलता रहे, यही हमारा प्रयास है। आप घर पर बैठे बैठे ऐसे आनंद के साथ, मस्ती के साथ पढ़ते रहें। आप सबका कल्याण हो, आप सभी यशस्वी हो, मंगलमय आपका जीवन हो। इसी मंगलाशा के साथ विदा, धन्यवाद।